एपिसोड की शुरुआत होती है कार्लोस और वेरिको को दिखाते हुए, जो कि गॉन्टलेट लेकर दूसरी विलेज की तरफ जा रहे थे। पर रास्ते में पड़ने वाला एक आग का दरिया था और दूसरा एक जंगल। वो लोग जैसे ही आग के दरिया को पार करके जंगल के अंदर एंटर होते हैं, तभी वहाँ पे टुनटाओ और उसके कुछ साथी आ जाते हैं, जो कि उन लोगों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये पूरा जंगल और ये दरिया सब उनका है, और अगर इन चीज़ों को तुमने पार करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ देकर जाना पड़ेगा। और तभी चुनटाओ की नज़र पड़ती है वेरिका के हाथ में, जो कि गॉन्टलेट पहनी हुई थी। तो वो उससे बोलता है कि ये गॉन्टलेट तुम मुझे दे दो। फिर वहाँ पे वेरिका चालाकी दिखाते हुए उस गॉन्टलेट का यूज़ करके वहाँ पे धमाका कर देती है, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरफ हम ड्रैगन मास्टर को देखते हैं, जो कि लूथर को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे थे। पर तभी उनके हाथ में लगा हुआ गॉन्टलेट का एक थंब अचानक से ग्लो करता है और वो तेज़ी से भागते हुए लूथर की तरफ पहुँच जाते हैं। लूथर ड्रैगन मास्टर को देखकर थोड़ा सा अनॉय फील करती है और फिर उन्हें ताना मारते हैं कि हो गई तुम्हारी सुबह, मतलब दोपहर के 12 बज रहे और तुम अब आ रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी सुबह तो इतने बजे ही होती है। इसके बाद हमारे ड्रैगन मास्टर लूथर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि वो उसे भी अपने साथ लेके चले, क्योंकि उसके पास गॉन्टलेट का एक टुकड़ा है जो कि काफ़ी ग्लो करता है और उसमें भी ताकत है। जो सुनकर लूथर थोड़ी सी मतलब परेशान हो जाती है कि ये क्यों ही मेरे पल्ले पड़ गया। पर जबरदस्ती हमारे ड्रैगन मास्टर लूथर के साथ साथ चलने लग जाते हैं। लूथर ड्रैगन मास्टर को बोलती है कि मुझे दूसरे गांव जाना है जहाँ पे लोटस है, पर वो रास्ता काफ़ी लंबा है। तो ड्रैगन मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो शॉर्टकट से तुम्हें ले जाऊंगा। और इसी तरह लूथर और ड्रैगन मास्टर दोनों एक साथ चलने लग जाते हैं दूसरे गाँव की तरफ। रास्ते में जब वो दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी ड्रैगन मास्टर लूथर से पूछते हैं कि ये तुम्हारी तलवार इतनी सुंदर क्यों है। तो लूथर उसे बताती है कि ये हमारे एक महान नाइट की तलवार से कुछ टुकड़ों से बनी है। जो सुनकर ड्रैगन मास्टर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद लूथर वेरुका और कालूस के बारे में भी बताती है कि वो दोनों काफ़ी ईविल भाई बहन हैं, जिन्होंने वहाँ की रानी को मारने की कोशिश करी थी। इसके बाद कालूस भाग गया था और वेरुका को जेल में डाल दिया गया था। पर एक दिन कालूस आकर वेरुका को वहाँ से छुड़ा के ले जाता है और फिर वो गॉन्टलेट को लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे गांव जल्द से जल्द पहुँचना था। अभी वो दोनों पहुँच जाते हैं उसी आग के दरिया पे, जो देखकर लूथर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है हमारे ड्रैगन मास्टर पे, क्योंकि वहाँ पे कोई पुल नहीं था। जो देखकर वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है कि अब हम कैसे पार करेंगे और तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन मास्टर से गलती से वो लटका हुआ पुल का टुकड़ा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद लूथर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी हमारे ड्रैगन मास्टर थोड़ा मेडिटेट मोड में आकर वहाँ पे बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसी आग के दरिया पे जंप लगाते हैं और बड़ी स्मूथली वहाँ पे लैंड करते हैं, जो देखकर लूथर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और फिर वो बड़ी ही आसानी से जंप करते करते उस पुल के दूसरी ओर भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो देखकर लूथर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस तो हुई थी और साथ ही हैरान भी कि इस मोटे ने ऐसा कर कैसे लिया। ड्रैगन मास्टर दूसरी तरफ खड़े होकर लूथर की तरफ एक रस्सी का टुकड़ा फेंकते हैं और उसे बोलते हैं कि इस टुकड़े को पेड़ से बांधकर इस तरफ चलकर आ जाओ और दूसरी तरफ से मैं इस रस्सी को पकड़े रखूँगा। लूथर पहले तो हेजिटेट करती है, पर ड्रैगन मास्टर के कहने पर वो एक टाइम को रिस्क लेकर उधर से निकलने लगती है, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। इसके बाद लूथर उस रस्सी पर चलकर दूसरी तरफ आने लगती है, पर तभी अचानक से कुंटाओ और उसके सारे साथी वहां पे पहुंच जाते हैं। कुंटाओ ड्रैगन मास्टर से बोलता है कि तुम यहाँ से बिना कुछ दिए तो जा नहीं सकते, तो इस जंगल को पार करने से पहले तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही पड़ेगा। और तभी बातों बातों में कुंटाओ की नज़र पड़ती है लूथर की तलवार पर, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है और फिर वो उसे ही लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। बाकी के साथी ड्रैगन मास्टर को पकड़ने लगते हैं, पर ड्रैगन मास्टर अपनी कलाबाजी दिखाते हुए सभी को ढेर कर देते हैं। पर साथ ही हम देखते हैं कि लूथर के ऊपर भी कोंटाओ और उसके साथियों ने हमला कर दिया। लूथर जैसे तैसे मैनेज करके उन सबको वहां से भगाती है और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखता है, जो कि देखकर ड्रैगन मास्टर लूथर पे थोड़ा फिदा सा हो जाता है। इसके बाद लूथर वहां उतरती है और वो दोनों मिलकर उन सभी कोंटाओ और उसके दोस्तों को मिलकर मारने लगते हैं और फिर वहां से भागने लगते हैं। क्योंकि कोंटाओ और उसकी टीम कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो वो लोग एक जगह आकर लूथर और ड्रैगन मास्टर को घेर लेते हैं। तभी पीछे से चुनटाओ आकर लूथर की तलवार चुरा के वहाँ से भाग जाता है और उनके घर भी काफ़ी अजीब से होते हैं, मतलब होल टाइप, कहीं से भी कहीं निकल सकते। तो इसी का फ़ायदा उठाकर
चुनटाओ वहाँ से भागने लगता है, पर ड्रैगन मास्टर लूथर को आइडिया देता है कि हम दोनों मिलकर इन सभी को हरा देंगे। और फिर वो दोनों एक टीम की तरह वर्क करते हैं और एक एक करके चुनटाओ की पूरी आर्मी को वहाँ पे मार मार के नीचे गिराने लग जाते हैं, जिससे आखिरी में चुनटाओ अकेला बचता है। वो लोग फाइनली उस तलवार को खींचने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि चुनटाओ के ऊपर वाले जितने भी घर थे वहाँ से और भी बहुत सारे चुनटाओ की आर्मी निकल कर आती है और फिर वो उन दोनों को नीचे की तरफ ढकेलते हुए लावा में गिराने वाली होती है कि तभी ड्रैगन मास्टर लूथर को धक्का मार के सतह पे पहुंचा देता है और फिर वो थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करता है, जिसके बाद वो फिर से एक मेडिटेटिव मोड में आकर सभी को मारने लगता है और फिर वो बचकर ऊपर की तरफ आ ही जाता है और वो तलवार भी उसने हासिल कर ली थी। इसके बाद ड्रैगन मास्टर लूथर को उसकी तलवार वापस करते हैं, पर तभी अचानक से गॉन्टलेट का एक टुकड़ा जो उसके हाथ में था वो अचानक से ग्लो करता है और उसे फिर से उसी तरह खींचने लगता है जैसे कि पहले शुरुआत में खींचा था। और हम तभी दूसरे गांव में एक बड़ा सा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि जैसे जैसे वो जहाँ पे ब्लास्ट करेंगे ये टुकड़ा भी ग्लो करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।